हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको ये अवसर दे दिया है कि हम परमेश्वर के ज्ञान और उसके वचन के प्रकाशन में बढ़ते जाएं। तो आइए एक वचन हम देखते हैं, प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय और 3 वचन। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन की अगुवाई के लिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि बाइबल में पवित्र आत्मा का अधिकार परमेश्वर के बराबर बताया गया है, और ये उदाहरण हम अभी इस वचन के द्वारा देख सकते हैं। हनन्याह और सफीरा ने अपनी भूमि बेची। एक परिवार था, एक दंपति था जिन्होंने अपनी भूमि बेची, और अपनी भूमि का जो दाम उनको मिला था उसमें से कुछ उन्होंने परमेश्वर के कामों के लिए रख छोड़ा। और जब जो रख छोड़ा था उस दाम में से देने की बात आई तो उन्होंने उसी ही दाम का एक भाग ला करके पतरस को दे दिया, पतरस के आगे रख दिया। और पतरस जो परमेश्वर की प्रेरिताई, परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलने वाला इंसान, जो उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुना हुआ दास, वो ये कहता है कि हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी? चौथे वचन में जब हम देखते हैं तो पहला जब 3 वचन को हम देखते हैं तो वहां पे पवित्र आत्मा का जिक्र आता है कि शैतान ने तेरे मन में क्यों ऐसा डाला कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। और अगले ही पल में पतरस कहता है कि जब वह तेरे पास ही रही तो क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या वह तेरे बस में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। अगले ही पल ये बात बोलता है कि तूने मनुष्य से नहीं परमेश्वर से झूठ बोला है। और पहले वचन में कहता है कि तूने पवित्र आत्मा को झूठ बोला है, और नेक्स्ट वचन में कहता है उसी पल में कि तूने परमेश्वर से झूठ बोला है। पवित्र आत्मा को परमेश्वर के बराबर का दर्जा यहाँ पे दर्शाया गया है। यानी पवित्र आत्मा से झूठ बोलने का मतलब होता है परमेश्वर से झूठ बोलना। और अगले ही पल 3 घंटे के लमसम जब वह उसके पांव में गिर गया और इतना शोकित हुआ कि उसके प्राण निकल गए। जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि तूने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, तूने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, तू खुद परमेश्वर का विरोधी बन गया। एक विश्वासी इंसान जो विश्वास करने वाला और खुदा के भय में चलने वाला और खुदा के कामों के अंदर अपनी हिस्सेदारी डालने वाला, प्रारंभ की कलीसियाओं के सारी जरूरतों के पूरा करने में जो उनको संपत्ति पूंजी चाहिए थी उनमें अपने भाग को डालने वाला इंसान, जब शैतान ने उसको यूज किया और उसी को ये एहसास कराया गया कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा, प्रभु का आत्मा है, तूने मनुष्य ही से नहीं परमेश्वर से झूठ बोला। और जब ये एहसास हुआ कि मैंने तो परमेश्वर के साथ धोखा किया है, तो बाइबल ऐसा कहती है वह गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। यहाँ परमेश्वर ने उसे नहीं मारा, ना ही पवित्र आत्मा ने उसे मारा। उसके पाप के कारण वह इतना शोकित हो गया कि उसके प्राण निकल गए। वह परमेश्वर से दूर जाना ही नहीं चाहता, और उसने ऐसा कर दिया कि जिससे उसे ये लगा अब तेरे पास कुछ नहीं बचा, और उसके प्राण निकल गए। 3 घंटे के लमसम सफीरा के साथ भी ऐसा ही हुआ। पतरस सफीरा से पूछता है, हे सफीरा, क्या ये भूमि इतने में बेची थी? उसने भी हाँ कर दी।
तब पतरस कहता है कि तुमने ऐसा एका क्यों कर लिया है, तुमने ऐसा संगठन क्यों बना लिया है कि तुम प्रभु की आत्मा से झूठ बोलो। देख तेरे पति को गाड़ने वाले द्वार पे ही है और वो तुझे भी ले जाएंगे। इतना सुना ही था कि वह भी गिर पड़ी और इतनी शोकित हुई कि तूने प्रभु की आत्मा को शोकित किया है। पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु का आत्मा खुद परमेश्वर को झूठ बोलना है। जो पवित्र आत्मा से झूठ बोलता है, जो प्रभु यीशु मसीह के आगे झूठ बोलता है, झुठलाता है, यीशु मसीह का इनकार करता है, पवित्र आत्मा का इनकार करता है, वह परमेश्वर का इनकार करता है। तो यहाँ पता चलता है पवित्र आत्मा आप परमेश्वर है, परमेश्वर के बराबर है और पवित्र आत्मा परमेश्वर की त्रिएकता का एक तीसरा व्यक्तित्व, उसका स्वभाव है। और कुछ लोग महज इसको एक शक्ति का रूप मानते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की शक्ति का एक रूप मानते हैं, जिसको जैसे चाहे वो इस्तेमाल करने का प्रयत्न करते हैं। वो नहीं जानते कि जिसको तुम यूज करते हो वह शैतान का आत्मा है, जो तुम्हारे भीतर काम करता है, जो चिन्ह और चमत्कार दिखाता है, जो तुम्हें झूठी आशीषों के दिलासे देता है, जो पैसे चमत्कार के द्वारा दिखाए जाते हैं, जो इधर उधर गिराए जाते हैं। जो मैंने ऐसी वीडियो देखी हैं कि कलीसियाओं के दीवारों के हाथ चिपका दिए जाते हैं। कुछ लोग अपने वस्त्र को ऐसे लोगों के सरों पर कुछ ऐसे आवाज से मारते हैं, पता नहीं हवा से मारते हैं, ठिश, और ऐसे पूरी कलीसिया गिर जाती है। वो नहीं जानते शैतान का आत्मा उनको यूज कर रहा है और वो शैतान के पुजारी हैं। पवित्र आत्मा आप परमेश्वर है, पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर है, परमेश्वर का आत्मा है, यानी खुद परमेश्वर। तो बाइबल हमें स्पष्टता से बताती है कि पवित्र आत्मा वास्तव में कौन है और क्या है। पवित्र आत्मा को हल्का लेना विश्वासी लोगों के लिए भारी पड़ सकता है, भारी पड़ सकता है। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकतें दे। जय मसीह की।